नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल साइंस हब में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीव विज्ञान के अध्ययन का मौलिक आधार है, सेल, कोशिका। यह एक रोमांचक और रहस्यमय विषय है जो हमारे जीवन की मौलिक इकाई भी है। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। यह हर जीव का निर्माण तथा कार्य करने की क्षमता का स्रोत है। सेल में अनेक प्रकार की ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, बहुत सारे, जो कि अपना अलग अलग काम करती हैं और जिनका अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है। सेल के अंदर होने वाली क्रियाएं बहुत ही रोमांचक होती हैं। यहाँ हर सेल की जीवन शैली, जैसे कि सेल डिवीजन, उत्पादन, परिवर्तन और विभिन्न कोशिकाओं की विशेषता, हर सेल के रूप में इसमें हम गौर किया जाता है। सेल का अध्ययन न केवल जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे हमें अपने शरीर की संरचना और क्रियाओं के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे हम अपने रोगों का इलाज करने के लिए नई तकनीकों का विकास कर सकते हैं। यह चैनल हमें जीव विज्ञान के इस महत्वपूर्ण विषय को समझने में मदद करेगा। हम इस चैनल पर सेल के विभिन्न पहलुओं की खोज, उसके गुण और उसके महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स को विस्तार से जानेंगे। इस चैनल पर हम सेल बायोलॉजी से लेके टिश्यू से लेके ऑर्गन तक, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म और उसका नियंत्रण तंत्र और सेल की रचना और कार्य को समझेंगे। हम आपको नवीनतम अनुसंधान, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च और उससे जो भी रिजल्ट आते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। इस चैनल पर हम रोमांचक एवं शिक्षात्मक वीडियोस के माध्यम से आपके जीव विज्ञान के इस अद्भुत जगत को नजदीक से ले आएंगे। इसके अलावा हम इस चैनल पर लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन, गतिविधियां और साक्षात्कार भी करेंगे। तो चैनल का उद्देश्य है कि हम सेल बायोलॉजी को रोमांचक और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जागरूक करें ताकि हम सेल की समझ को बढ़ाएं और उसके महत्व को समझें। इस चैनल पर हम आपके सवालों का समाधान करेंगे और आपको जीव विज्ञान के इस रोमांचक जगत के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव देंगे। जो भी सुझाव होगा वो आपका माना जाएगा, आपका। और इस रोमांचक और शिक्षात्मक यात्रा में हम सभी को का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, सेल। सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है जीवन की मौलिक इकाई है। कोशिका के अंदर बहुत सारी अंगक पाए जाते हैं, ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, जैसे कि नर्व सेल, रेड ब्लड सेल्स, सेल इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, बोन सेल, ओवम और स्पर्म सेल। नेक्स्ट जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक की भी, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, खोज किसने की थी कोशिका की। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल के बारे में कि भी सेल जो है हमारी कोशिका जो है वो कितने तरह की होती है। फिर हम बात करेंगे उसकी कंपोजिशन की, यानी कि सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि सेंट्रियोल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म्स हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। फिर हम बात करेंगे प्लांट और एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है। वेरियस ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल, अलग अलग प्रकार की जो सेल की ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। एंड वर्किंग ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनेली, यानी कि जो सेल है वो कैसे काम करती है और उसकी जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो कोशिका अंगक हम एक तरह से कह सकते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी, जीव कोशिका विज्ञान, यानी कि सेल बायोलॉजी की परिभाषा क्या है। तो सेल बायोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर
and function, and it revolve around the concept that the cell is the fundamental unit of life। यानी कि जो कोशिका है वो जीवन की मौलिक इकाई है, और इसी को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं साइटोलॉजी। यानी कि सेल की स्टडी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, ब्रांच है बायोलॉजी की जो जिसमें हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और सेल के फंक्शन क्या क्या है। अगर हम बात करें मॉडर्न सेल बायोलॉजी के फादर कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी हैं जॉर्ज एमिल पैलेडे। कौन है भाई, जॉर्ज एमिल पैलेडे। उसके बाद हम बात करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी, स्केल्डन एंड सेक्वान ने। ठीक है, स्केल्डन एंड सेक्वान ने दी थी 1839 में। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर एग्जांपल लेते हैं स्पर्म सेल, जो कि ह्यूमन के अंदर पाई जाती है, मेल के अंदर। ठीक है, और ओवम ये अंडाणु है जो कि मादा के अंदर मिलता है, यानी कि फीमेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग मैटर। कोशिका जो है वो क्या है भाई, सबसे छोटी इकाई है किसी भी लिविंग मैटर की। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। सेल के अंदर वो सारे के सारी प्रॉपर्टी, सारे के सारे गुण पाए जाते हैं, और वो एक यूनिट की तरह जो है काम करती है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड एज द सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सेल एज ए स्ट्रक्चर का काम करती है, यानी कि उसका ढांचा तैयार करने का काम करती है, और वो फंक्शनल होती है। फंक्शनल यानी कि वो कोई ना कोई काम करती है। सेल वेरी इन साइज एंड स्ट्रक्चर। जो सेल है वो वेरी कर सकती है साइज में और स्ट्रक्चर में, एज दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि उनका अपना एक अलग अलग काम होता है। बॉडी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड सम एल्गी इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलेंगे भाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स और एल्गी जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय जीव, एक ही कोशिका पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं बॉडी ऑफ फंजाई, प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल। इसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुकोशिकीय जीव। बट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर कॉमन टू ऑल सेल। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो कॉमन कंपोनेंट रहेंगे, जो बेसिक कंपोनेंट रहेंगे जो कोशिका के अंदर, वो हर एक सेल में कॉमन होंगे। ठीक है, चाहे हम प्लांट सेल की बात करें, चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें, चाहे हम एनिमल सेल की बात करें, जो बेसिक जो चीजें हैं वो हमारी सेम रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी। तो सबसे पहले इसमें जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो है रॉबर्ट हुक। तो सन 1665 ईस्वी में डिस्कवर्ड एंड क्वाइंड द टर्म सेल व्हाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कोरब। तो इन्होंने क्या किया था कि लकड़ी का एक छोटा सा ऐसे टुकड़ा लिया था, ठीक है, अंडर ए सेल्फ डिजाइंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो इन्होंने खुद का ये माइक्रोस्कोप बना था ये वाला, और ऐसा ये लकड़ी का ये टुकड़ा लेके इन्होंने सेल को इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। द टर्म सेल इज कॉइंड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सेलुलर विच मीन्स ए रूम और चैम्बर। जो सेल का जो मतलब होता है वो क्या होता है, या तो एक रूम, एक कमरा, या तो हम कह सकते हैं इसको एक चैम्बर। इन 1672 यानी कि 1672 में फिर आए एंटोनी वैन ल्यूनहुक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया, स्पर्म एंड आरबीसी ऑल ऑफ विच आर लिविंग सेल, लिविंग सेल के अंदर, यानी कि एंटोनी वैन ल्यूनहुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो किसके अंदर की थी, लिविंग सेल के अंदर खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किस में की थी, डेड सेल के अंदर। जो कोरक था वो उसमें क्या थी, डेड सेल थी। ठीक है, और जो एंटोनी वैन ल्यूनहुक ने की वो किस में की, अभी लिविंग सेल में। In 1831, Robert Brown observed that all the cell had a central nucleus. 1831 में फिर रॉबर्ट ब्राउन आए और उन्होंने क्या बताया कि जितनी भी सेल्स हैं सबके अंदर केंद्र में एक जो है न्यूक्लियस पाया जाता है,
सेंट्रल जो न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे रॉबर्ट हुक, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, और ये हमारा है क्या, कॉर्क, ठीक है। स्लाइस ऑफ कॉर्क जिसको बोलते हैं, इसमें इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी जो है ज्वाइंटली पुट फॉरवर्ड बाय स्केल्टन एंड सेकमान ने दी थी। स्केल्टन एंड सेकमान ने 1839 में ये थ्योरी दी थी। और ये थ्योरी क्या कहती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हर एक के अंदर एक या एक से अधिक जो सेल पाई जाती है। सेल आर बेसिक यूनिट, बेसिक लिविंग यूनिट विद इन दी ऑर्गेनिज्म। जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, बेसिक लिविंग यूनिट है, किसके अंदर है भाई, ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलके बना है, इन लिविंग सेल से मिलके बना है। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन, ठीक है, एंड आर नॉट फॉर्म्ड। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि हर एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकलती है, ठीक है। एक सेल बनी, एक से दूसरी बनी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से जो है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। रुडोल्फ विर्चो ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप दैट सेल्स आर डिवाइडिंग। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि जितनी माइक्रोस्कोप के अंदर उसने देखा कि जो सेल्स हैं वो सारी की सारी हमारी वो डिवाइड कर रही हैं। क्या कर रही है भाई, डिवाइड, ठीक है, डिवीजन हो रहा है, उसमें सेल डिवीजन हो रहा है, कोशिका का विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे एमजी स्केल्टन और ये थे हमारे स्केल्टन सेक्वान, ठीक है। आगे फिर इसी में आता है मॉडर्न सेल थ्योरी। ये क्या कहती है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द डिवीजन। जो नई सेल बनती हैं वो कहां से बनती हैं, डिवीजन होकर पुरानी सेल डिवाइड करती हैं और नई सेल इसमें बनाती हैं। एनर्जी फ्लो अक्कर विद इन द सेल। जो एनर्जी फ्लो है यानी कि ऊर्जा का प्रभाव होता है, एक सेल से जो ऊर्जा है वो दूसरी सेल में ट्रांसफर होती है। सेल कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अमल। जो डीएनए होता है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ये जो है कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। विच इज पास फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है सबसे पहले उसमें क्या होती है भाई, रेप्लिकेशन होती है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। फिर डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से फिर क्या बनता है, इसमें प्रोटीन बनता है जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी इंफॉर्मेशन जो है एक सेल से दूसरी सेल में आगे ट्रांसफर होती रहती है डिवीजन के बाद। ऑल सेल आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन, इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिमिलर स्पीसीज। इसका मतलब क्या है भाई कि सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं वो बेसिकली सेम होती हैं, किसमें, केमिकल कंपोजिशन में, यानी कि जो उनकी केमिकली बनावट है, ठीक है, जिससे वो मिलके बनती हैं, हर एक प्रजाति के अंदर, सिमिलर स्पीसीज के अंदर वो सेम पाई जाती हैं। ऑल लिविंग सेल आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। हर एक लिविंग चीज जो है वो एक या एक से अधिक सेल से मिलके बनती है। ऑल लाइफ बिगिंस एज ए सिंगल सेल। सारी की सारी जो लाइफ की शुरुआत होती है वो कहां से होती है भाई, सिंगल सेल से लाइफ की शुरुआत होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करेंगे यहां पर साइज एंड शेप ऑफ सेल की, ठीक है। तो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर फॉर्म सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड टू परफॉर्म द ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यानी कि अकेली जो कोशिका होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, एक कोशिका के जो जीव होते हैं उसके अंदर वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उसका, और वो परफॉर्म करती है ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ। जितने भी जरूरी काम होते हैं जिंदगी के, जितने भी फंक्शन होते हैं लाइफ के, वो सारे के सारे वो अकेले कर लेती है। ये किसकी बात है, एक कोशिका जीव की। हम बात करेंगे अभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कई सारी सेल से, कोशिकाओं से मिलके बनते हैं। सेल आर ग्रुप्ड इनटू, तो सेल्स जो है सबसे पहले जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या बनाती हैं भाई, टिश्यू बनाती है, ऊतक बनाती हैं।
उत्तक जो है वो किसमें, वो क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है, अंग बनाता है, ठीक है। और ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। अंग से क्या बनते हैं भाई, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या बनता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक पूरा जीव जो है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्या दिखाया गया है, सेल दिखाई गई हैं, ठीक है। सेल के बाद अलग अलग प्रकार के वेरियस टिश्यूज दिखाए गए हैं, एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है, स्पर्म है, मस्कुलर टिश्यूज हैं, न्यूरॉन्स हैं, ये बनते हैं। इसके बाद फिर आगे जाके क्या बनता है, ऑर्गन बनते हैं, स्टोमक है जैसे कि, ठीक है, इंटेस्टाइन है, लंग्स हैं, किडनीज है, हार्ट है, ब्रेन, ठीक है, ब्लैडर है, थायराइड है, ठीक है, और ये लीवर है। ये सारी चीजें जो हमारी कहाँ से बनती हैं भाई, टिश्यू से बनती हैं। और उसके बाद आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये सारे के सारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। और हमारा जो बाकी जो सिस्टम है वो सारे के सारे कहाँ से मिलके बनते हैं, इन टिश्यूज, इन ऑर्गन से मिलके बनते हैं। और लास्ट में जो बनता है हमारा एक कंप्लीट जीव तैयार हो जाता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो यहां पर ये बताया गया है कि सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की, ठीक है। अगर हम एटम से भी नीचे देखें तो उसमें क्या क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इससे भी अगर नीचे जाते हैं तो उसमें पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, ये सारी चीजें सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको बोलते हैं वो आ जाते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद हमारा आता है एटम, ठीक है। इसको हम छोटी इकाई मान के चलते हैं। एटम से जब दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल जो है आगे वो क्या बनाते हैं भाई, सेल बनाते हैं। सेल से मिलके क्या बनता है, उत्तक बनता है, ठीक है। और उत्तक से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन, अंग बन गया, ठीक है। अंग से मिलके क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया, अंग तंत्र बन गया। और अंग तंत्र से मिलके क्या बन गया भाई, ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट जीव या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमारा यहां से बन जाता है। अब हम कुछ बात करेंगे साइज की, यानी कि जो कोशिका का जो साइज है वो कैसे कैसे वेरी करता है इसमें, ठीक है। तो कोशिका का जो साइज है वो अलग अलग वेरी करता है, कहीं पर जो है कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कोशिका के साइज के बारे में, ठीक है। तो जनरली जो सेल का जो साइज है वो होता है हमारा 0.2 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। और माइक्रोमीटर जो रेंज होती है हमारी वो कितनी होती है भाई, 10⁻⁻⁶, ठीक है। तीन रेंजेस जो है हमारी ज्यादातर मुख्य रूप से इसमें हमारी काम करती हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, तो क्या, माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶, ठीक है। एक होती है 10⁻⁻⁹ जिसको हम बोलते हैं नैनोमीटर, और एक होती है 10⁻⁻10 जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ज्यादातर ये यूनिट हम इसमें यूज करते हैं। स्मॉलेस्ट जो सेल है हमारी वो है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो साइज है हमारा वो है 0.1 माइक्रोमीटर। उसके बाद आती है हमारे पास बैक्टीरियल सेल, इकोलाई, 1 से 2 माइक्रोमीटर, प्रोटोजोआ, अमीबा प्रोटियस 220 से 760 माइक्रोमीटर। हमने जो है ये सारी याद नहीं रखनी है, एक दो का हम याद रख सकते हैं इसमें। जनरली प्लांट सेल आर लार्जर देन दी एनिमल सेल। जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो जंतु कोशिकाओं से क्या होती है भी, बड़ी पाई जाती है, ठीक है। एनिमल सेल रेंजेस फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर। प्लांट सेल जो है वो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर की होती है। ओस्ट्रिच एग सेल जो है वो 75 mm लॉन्ग होती है, ये जो है, ठीक है। इसमें स्तुरमुर्ग का जो अंडा है ये एक्सेप्शन दिखाया गया है। एसिटाब्यूलेरिया जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है लेंथ में। डिफरेंस जो होता है इन टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिज्म वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर के ऊपर, नोट वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। जो डिफरेंस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, सेल के नंबर कितने, नहीं कि उसका वॉल्यूम, उसका आयतन, ठीक है। ये चीज हमने इसमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर फिर डिफरेंस दिखाया गया है कि सबसे पहले प्लांट सेल, उसके बाद एनिमल सेल, और उसके बाद जो है ये बैक्टीरियल सेल। यानी कि प्लांट सेल जो है काफी बड़ी होती है, और इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो किस चीज का होता है भाई, प्लांट और एनिमल सेल में, वो होता है हमारा सेल वॉल का, ठीक है।
जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लांट के अंदर होती है, और एनिमल सेल के अंदर केवल क्या मिलता है भाई, जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा इसमें, और इसमें बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी कुछ डिफरेंट होती हैं, जैसे कि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहते हैं, प्लास्टिड हैं, कई सारी ऐसी जो चीजें हैं कुछ कॉमन होती हैं और कुछ उसमें नहीं होती। ये हमारी जो है बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी होती है इनसे भी। आगे रिलेटिव साइज इसमें जो है बताया गया है कि जो रिलेटिव साइज का कंपैरिजन दिखाया गया है कि रिलेटिव साइज ऑफ पार्टिकल एंड सेल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एटम की। तो एटम जो है वो होता है, उसकी रेंज 0.1 से नैनोमीटर, और जो वाटर मॉलिक्यूल है जैसे कि इसमें 0.28 नैनोमीटर है। डीएनए जो हमारा अप्रोक्सीमेटली 2 नैनोमीटर का होता है। एंटीबॉडीज हैं, एडिनोवायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं। आरबीसी जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर की होती है। क्रोमोसोम हमारा 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। फिर हमारी सेल्स आती हैं। ठीक है, ये पैरामीशियम है, फिर ये फ्रॉग्स एग्स हैं। ठीक है, तो ये जो है चीजें यहाँ पर दिखा रखी हैं भी, ये चीजें जो हैं यहाँ से लेके एटम से लेके हम एंटीबॉडी तक। ठीक है, ये हम किसे देख सकते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। और फिर डीएनए से लेके यानी कि 1 नैनोमीटर से यहाँ तक पैरामीशियम तक, ये हम किससे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। ये हम किससे देख सकते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से। और ये हम किससे देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से। ठीक है, यानी कि जो लेंस वगैरह यूज करते हैं उससे देख सकते हैं। नेक्स्ट वही फिर दोबारा से साइज कंपैरिजन बताया गया है इसमें। एटम, अमाइनो एसिड्स हैं, फिर प्रोटीन है, फिर वायरसेस हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं। ठीक है, तो इनकी रेंज बताई गई है। ठीक है, एटम से लेके जो ह्यूमन एग है उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट से जो फिर आरबीसीज हैं हमारी, उसको हम लाइट माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। और यहाँ ह्यूमन एग से लेके और जो ब्लू व्हेल है ये हम ह्यूमन आई से देख सकते हैं। तो यहाँ पर एटम, डीएनए, वायरस, प्रोकैरियोटिक सेल, इस तरह से जो है चीजें बताई गई हैं। आगे फिर इसमें आ जाता है हमारा मेन एक डिफरेंस, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि दोनों जो हैं वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। एनी सेल दैट कंटेन ए क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, कोई भी सेल जिसके अंदर क्लियर न्यूक्लियस है, जो केंद्र को बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो क्या कहलाएंगी, यूकैरियोटिक सेल कहलाएंगी। दूसरी तरफ में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, दे डजंट कंटेन ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई क्या है भाई, क्लियर न्यूक्लियस नहीं मिलता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एनिमल और प्लांट सेल, फंजाई सेल है, प्रोटिस्टा सेल है। और इसका जो एग्जाम्पल है हमारा वो है बैक्टीरियल सेल और आर्चिया। ठीक है, न्यूक्लियस जो इसमें प्रेजेंट रहता है हमारा, और इसमें हमारा एब्सेंट रहता है। सेल का जो साइज है इसमें लार्ज रहेगा, इसमें स्मॉल रहेगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हाईली रेगुलेटेड होती है। जो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, वो इसमें हाईली रेगुलेटेड होती है। रेप्लिकेट एंटायर जीनोम एट वंस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है इसमें मल्टी सेलुलर रहते हैं, इसमें हमारे यूनिसेलुलर रहेंगे। क्रोमोसोम जो है मोर देन 1 हो सकते हैं, इसमें होंगे, एंड इसमें 1 लॉन्ग सिंगल लूप होगा डीएनए का। राइबोसोम इसमें बड़े होंगे, लार्ज होंगे, इसमें छोटे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रोथ जो है स्लो होगी, इसमें तेजी से होगी, फास्टर होगी। ऑर्गेनेलीज इसमें सारी प्रेजेंट रहेंगी, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट हो सकती हैं। ठीक है, और जो एबिलिटी टू स्टोर द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ऑल यूकैरियोट हैव दिस एबिलिटी, सारी की सारी जितनी यूकैरियोटिक सेल हैं सब में ये एबिलिटी पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है। सेल वॉल जो है सिंपली प्रेजेंट होती है प्लांट्स में और फंगस में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दोनों के अंदर, और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म हम किसको बोलते हैं भाई, जो हमारा कोशिका द्रव्य है। ठीक है, एक हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, एक हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, और दोनों को अगर मिला देते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। तो ये था हमारा डिफरेंस यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में।
आगे हम बात कर लेते हैं, इसकी थोड़ा सा डायग्राम दिखा रखे हैं यहाँ पर, जिसमें क्रोमोसोम, राइबोसोम, न्यूट्रिएंट ग्रेनुल्स, ठीक है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सारी चीजें बताई गई हैं। और ये हमारी प्रॉपरली जो है यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें साइटोप्लाज्म दिखाया गया है, माइक्रोविलाई, सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइबोसोम, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स हैं, लाइसोसोम है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सारी चीजें यहाँ पर इसमें दिखाई गई हैं। आगे यहाँ पर फिर वही डिफरेंस जो है थोड़ा सा एलोबोरेट किया गया है इसको, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को भी कौन कौन सी सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। इसमें हमारा साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनेलीज होंगी, और वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होंगी वो सारी यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेली को अलग से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की। इट इज ए tough rigid layer that surrounds some type of cell, and it is located outside the cell membrane, whose main function is to provide rigidity, strength and protection against the mechanical stress and infection। तो यानी कि ये क्या होती है भाई, ये टफ लेयर होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है, और जो कि सराउंड करती है कुछ सेल्स के चारों तरफ, ठीक है। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, से बाहर होती है, और जिसका मेन फंक्शन क्या है भाई, रिजिडिटी देना, यानी कि सेल को, कोशिका को कठोरता देना, उसको स्ट्रेंथ देना, उसको प्रोटेक्ट करना, बचाना, किससे, मैकेनिकल स्ट्रेस से और इन्फेक्शन से, किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन उसको ना हो बाहर से, उस चीज से बचाने का काम कौन करती है भाई, सेल वॉल। और ये सेल वॉल किसमें मिलती है भाई, प्लांट सेल में। नेक्स्ट है भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जो है प्लांट बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड समार्चिया। प्रोटोजोन्स एंड एनिमल्स डोंट हैव ए सेल वॉल। प्रोटोजोन्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल डिफर करती है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, ठीक है। जो कंपोजिशन है सेल वॉल की, वो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में डिफर करती है, वेरी करती है। प्लांट सेल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन, स्पेक्टिन एंड लिग्निन, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं किसमें पाई जाती हैं भाई, प्लांट सेल के अंदर पाई जाती हैं। इट इज फ्रीली परमेएबल एंड नॉन लिविंग इन नेचर। इसका क्या मतलब है, आसानी से कोई भी चीज इसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसके अंदर बाहर आ जा सकती है, और ये जो है नॉन लिविंग है नेचर के अंदर। जो सेल वॉल है वो क्या है भाई, नॉन लिविंग है। अब यहां पर जो है फंक्शन की बात हो रही है भाई, गिव्स द फंक्शन क्या है भाई सेल वॉल का, गिव्स द सेल ए डेफिनेट शेप देती है, बिल्कुल सीधी सी बात है। साइज प्रोवाइड करती है और उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट विच प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये बात हमने अभी की है कि भाई जो सेल है वो इन्फेक्शन से बचाती है, और मैकेनिकल किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना हो उस चीज से बचाने का ये काम करती है। इनेबल करती है किसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल एंड वाइस वर्सा। यानी कि जो सब्सटेंस हैं, जो पदार्थ हैं, उनको अंदर बाहर ले जाने का, और जो सूचनाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन है हमारी, उसको बाहर से अंदर, अंदर से बाहर लाने का ये काम करती हैं। आल्सो हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है, एंड सेल टू सेल कम्युनिकेशन। जो वाटर बैलेंस होता है, जो लिक्विड का बैलेंस होता है सेल के अंदर, उसको मेंटेन करने का काम करती हैं। और दूसरा जो है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो सूचनाएं, कम्युनिकेशन जो है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है, उन सारी चीजों को भी ये कंट्रोल करती है। प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, यानी कि ट्रांसपिरेशन जो है, जिससे हमारा जो पत्तियों से जो है, जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र जिसको बोलते हैं, वहां से जो वाटर का एवापोरेशन होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। एक नेसेसरी एविल भी होती है, जरूरी बुराई भी होती है पेड़ के अंदर, ठीक है, और वहां से सबसे ज्यादा वाटर लॉस होता है हमारा, तो उस चीज को रोकने का भी ये काम करती है। तो यहाँ पर प्लांट सेल जो है डायग्राम में दिखाई गई है, इसको आप ध्यान से देखें। आगे फिर आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल की तरह ही जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है भाई, इट इज द बाउंड्री विच सेपरेट करती है जो लिविंग
सेल को फ्रॉम देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग से। इन एनिमल सेल इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। एनिमल के अंदर क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है, वेरी थिन है, फ्लेक्सिबल है एंड लिविंग मेम्ब्रेन दैट पोसेस द फाइन पोर। ठीक है, ये बहुत ही पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है और ये लिविंग मेम्ब्रेन होता है जो कि जिसके अंदर क्या होते हैं अभी फाइन पोर पाए जाते हैं। कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड एम्बेडेड विद प्रोटीन, यानी कि एक फोस्फोलिपिड की एक लेयर होती है और जिसमें क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं साथ में। इट इज थिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेयर विच अलाउ ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। एक प्रकार का क्या है भाई सेमी परमेबल। ठीक है, इसका मतलब समझना सेमी परमेबल, जो कि अलाउ करेगी ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल, केवल सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही उस मेम्ब्रेन के अंदर जाने देगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एम्फीपैथिक विच कंटेन बोथ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग जो है इसमें हेड होते हैं और जो हाइड्रोफोबिक जो होती है, ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक इसमें क्या होती है भाई टेल होती है। जो पूंछ होती है वो पानी से दूर रहती है और जो हेड होता है, जो सिरा होता है इसका, वो पानी की तरफ रहेगा। ठीक है, जो हम इसमें मिसाइल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, जब सोप एक्शन देखते हैं, साबुन की जो प्रक्रिया है उसमें भी देखते हैं भी जो मिसाइल्स होता है वो भी इसी प्रकार से होता है, तो ठीक उसी प्रकार से ये काम करती है। इट इज ए फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी बोलते हैं इसको, किसका, लिपिड का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, इन 3 चीजों से मुख्य रूप से मिलके बनता है। आगे हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो कि सेपरेट करता है सारे के सारे कंटेंट को, रेगुलेट करता है एंट्री ऑफ सर्टेन सोल्यूट पार्टिकल एंड आयंस को फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड। ठीक है, एंट्री किसकी, सर्टेन सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं और आयन जो होते हैं उनकी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। मेंटेन करता है किसको, सेल के शेप को एंड स्ट्रक्चर को। एंड इट इज सेलेक्टिवली परमेबल एंड अकर इन दी ऑल दी सेल्स। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखा रखा है जो हमारा, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रोटीन है, जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट की चेन है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में दिखा रखा है ग्लाइकोलिपिड्स, ये बीच में जो दिखा रखा है कोलेस्ट्रॉल है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, और ये हमारे पेरिफेरल प्रोटीन है जो पेरिफेरी के ऊपर मिलते हैं। ये चैनल प्रोटीन्स हैं जो कि इसमें से चीजें अंदर बाहर जाएंगी। ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है। तो अलग अलग प्रकार की चीजें जो इसमें प्रोटीन्स हैं, काफी चीजें इसमें मिलती हैं जो कि सेल्स को हेल्प करती हैं चीजों को आदान प्रदान करने में, अंदर बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट जो है प्रोटोप्लाज्म है भाई, इट इज द लिविंग कंपोनेंट है सेल सराउंडिंग बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज ए कॉम्बिनेशन है किसका, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जो होता है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य बनाते हैं। इट इज ऑल द लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन सेल विच प्रोवाइड ए मीडियम फॉर सेल टू परफॉर्म द वेरियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर दिखाया गया है सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलीज, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किसमें मिलती है भाई, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और जो ये अंदर वाला जो भाग है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसके अंदर जो चीजें हैं उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, और दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हमारा जो सेल का टॉपिक है भाई, आपको भी पता है कि काफी लंबा टॉपिक है, 1-1.5 घंटे का जो टॉपिक है ये, और जो कि एक वीडियो में कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हम इसके 2 या 3 पार्ट्स इस वीडियो के बनाएंगे ताकि जो बच्चों को आसानी से चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम, क्योंकि एग्जाम टाइम है अभी, तो बच्चे जो हैं आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में हम बच्चे इसमें लिख सकते हैं, और इसके पार्ट्स जो आएंगे उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा ऐसे ही आपको हर एक ऑर्गेनेलीज का। ठीक है, आगे हम अभी तक हमने जो बात की वो सेल की बात की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की है। ठीक है, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की बात की है, सेल साइज की बात की है। आने वाली जो वीडियो होगी
उसमें हम बात करेंगे जो बाकी ऑर्गेनली जो हमारी बच गई हैं, ठीक है। न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। और कोई भी इसमें वैल्यूएबल आपका सजेशन जो सुझाव होगा उसके लिए बहुत बहुत वेलकम आपका। कोई भी आप सुझाव है, कोई इसमें बदलाव चाहते हैं, वो आप हमें लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारी ये जो वीडियो है ये सबसे पहली वीडियो है, ठीक है, इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है। और इस चैनल को हमने आपके लिए इसीलिए बनाया है कि ताकि साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें और इन चीजों को थोड़ा सा आसान भाषा में हम इसको बता सकें। तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो भी इसमें आपको कमियां लगती वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आने वाली अपनी वीडियो में काफी सुधार कर सकें। जो भी चीजें आपको लगती हैं भाई यहाँ पर कमी है कुछ आवाज में या और किसी चीज में, वो आप हमको बताएं जरूर, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।